हेलो फ्रेंड, आज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सम करेंगे इलास्ट्रेशन 8 पेज नंबर 40 पर। इस सम की खास बात क्या है, यहाँ पर नेट लॉस दिया गया। ऑलवेज हर सम में क्या होता था, नेट प्रॉफिट होता था, पर इस सम में क्या हो रहा है, नेट लॉस हो रहा है। तो अगर लॉस होगा तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड पे चला जाएगा। और प्रॉफिट होता तो सारे सम में हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। पता है ना आप सभी को, ट्रांसफर कैसे, अगर डेबिट में आए तो क्रेडिट में, अगर क्रेडिट में आए तो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो डोंट वरी, इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो ये सम काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर पहला ही एक ही सम ऐसा दिया गया है जहाँ पर नेट लॉस दिया गया है। तो चलो फ्रेंड, मैं बुक में जाके सॉल्व कर दूँ। इलास्ट्रेशन 8 क्या बोल रहे हैं, नेने एंड काने आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो क्या दिया है मुझे 6:4। मतलब कितना दिया है, 6:4। अगर आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो। कैसे कैंसिल कर सकते हैं सर, देखो ये किसे 2 के टेबल में 6 कभी आता है 3 जा, और ये 2 के टेबल में 4 कभी आता है 2 जा। तो अपना रेशो क्या बना, 3/5 2/5 लिखा। आप मतलब 6:4 लिखो या तो 3/5 2/5 लिखो, एक ही बात है। इसको आपने और क्या कर दिया, कम कर दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस गिवन बिलो, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना है आपको। एजॉन क्या रहेगा, 31 मार्च 2000 क्या रहेगा, 19 रहेगा। चलो सारी चीज़ आइडेंटिफाई कर देते। कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन आएगा। सेम एज सन्ड्री डेटर कहाँ जाता है, असेट्स में तो ए लिखूँ। सेम एज क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में तो एल लिखूँ। रेंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन सी साइड जाएगा, डेबिट में दिया है तो डेबिट में, क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में जाएगा। और इसको क्या कर दूँ, स्टार, क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट है, क्योंकि ये 10 महीने का दिया, मतलब 2 महीने का क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग। अभी तुम बोलोगे सर आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा, 10 महीने का 10,000 है तो 2 महीने का कितना रहेगा, 2,000। क्लियर, सिंपल सा लॉजिक है। 10 महीने का रेंट 10,000 है तो 1 महीने का कितना हो, 1,000। तो 2 महीने का बाकी रहेगा तो कितना आ जाएगा, 2,000 ऐड आ जाएगा। सेम एज स्टॉक कहाँ जाएगा अपने लिए, ट्रेडिंग अकाउंट में तो TD लिख दूँ। प्रीमाइसिस का मतलब क्या होता है, जगह। जगह कहाँ जाएगा, असेट्स में। और सैलरी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डिस्काउंट देखो 2 अमाउंट दिया है तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में, और क्रेडिट वाला अमाउंट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। नाम क्या रहेगा, 2 डिस्काउंट। डेबिट में 800 और क्रेडिट में क्या रहेगा, बाई डिस्काउंट 950 रहेगा। मोटर व्हीकल कहाँ जाएगा, असेट्स में तो ए लिखूँ। सैलरी सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में तो TD लिखूँ। परचेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में TD। वेजेस भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में तो TD। अभी सेल्स का अमाउंट क्रेडिट में दिए तो क्रेडिट में जाएगा। परचेस कहाँ है, डेबिट में तो डेबिट में। वेजेस भी कहाँ है, डेबिट में तो डेबिट में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। रिटर्न देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट 1,50,000। अभी रिटर्न देखो, 2 रिटर्न दिया। एक होता है मैंने बताया था, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न, ये कौन सा रिटर्न है अपने लिए, सेल्स रिटर्न है। और ये कौन सा रिटर्न है मेरे लिए, परचेज रिटर्न है। क्लियर है। तो एक काम करूँ, परचेज और सेल्स दोनों को क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। मतलब परचेज में से कितना लेस करना है आपको, 5,000। सेल्स में से कितना लेस करना है, 5,000, क्योंकि सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो सेल्स रिटर्न, सेल्स में से कितना लेस हो जाएगा, ये 550 लेस हो जाएगा। परचेज में से कितना लेस हो जाएगा, 3,500 लेस हो जाएगा। अभी देखो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जैसा क्वेश्चन नंबर 7 में आ चुका है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट दिया है तो कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा। और फिर यहाँ पर देखो कैश इन हैंड असेट्स में जाएगा। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अरे याद करो, कंट्रीब्यूशन कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सेम एज अ प्रोविडेंट फंड, देखो इसके पीछे खाली फंड है तो कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी में, क्योंकि उसका अमाउंट भी देखो क्रेडिट साइड पे दिया गया है। और डेबिट में था तो असेट्स में, ये भी डेबिट में कंट्रीब्यूशन था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये प्रोविडेंट फंड दिया है तो कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। और कैशड बैंक कहाँ जाएगा, असेट्स में। और देखो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, देखो कितना दिया है, ये 42,000, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोविडेंट फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तुम बोलोगे सर इंटरेस्ट अपने लिए कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, पर किसका इंटरेस्ट है, प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट है। मतलब प्रोविडेंट फंड मतलब पैसा अपना नहीं, किसी और का पैसा है, हम उस पर और इंटरेस्ट दे रहे तो अपने लिए और लाइबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब ये इसमें क्या हो जाएगा, प्रोविडेंट फंड में ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये इसमें जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मतलब ये इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आएगा क्रेडिट में, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा।
ड्राइंग कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। क्लियर है, डेबिट में दिया है तो डेबिट में आपको और एक बार समझा दूँ, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट्स में जाएगा, राइट। अभी ये तुम बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब तुम बोलोगे सर इसमें ऐड कर दो इन्वेस्टमेंट में, नहीं, ये कहाँ पर है, असेट्स में, और ये कहाँ पर है, लाइबिलिटी में, मतलब ये ऐड नहीं होगा। क्लियर है बेटा, ये लाइबिलिटी वाले का दिया गया हमें, ये जो इन्वेस्टमेंट इसका दिया गया तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बैड डेब्ट्स कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आरडीडी कहाँ जाएगा, ये ओल्ड आरडीडी मुझे दिया गया, मतलब बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मतलब अब तक किसको किसको स्टार है, बैड डेब्ट्स, ये प्रोविडेंट फंड को स्टार है, परचेज सेल्स और रेंट को क्या दिया गया है, स्टार दिया गया है। आगे एडजस्टमेंट क्या बोल रहे, क्लोजिंग स्टॉक का ट्रू इफेक्ट सभी को पता है, ट्रेडिंग काउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड। आउटस्टैंडिंग वेजिस और सैलरी, तो एक काम करूँ मैं यहाँ पर वेजिस और सैलरी को क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। ये वेजिस यहाँ पर रहा, सैलरी कहाँ गया, वेजिस मेरे लिए ये रहा, सैलरी को भी मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। मतलब इनर में लिख के क्या करना है, मैं 3 लाइन छोड़ देना है। आगे क्या बोल रहे, डेप्रीशिएशन मोटर व्हीकल 5%, तो एक काम करूँ मोटर व्हीकल को मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। तो ये मोटर व्हीकल को भी मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। आगे क्या बोल रहे, रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स कितना बोल रहे, 5000 एंड आरडीडी कितना बोल रहे, 5% ऑन डेटर। तो ये दोनों किस में से लेस होगा, सन्ड्री डेटर में से लेस हो जाएगा। तो सन्ड्री डेटर को कितने स्टार कर दूँ मैं, 2 स्टार, 2 स्टार कर दूँ। मतलब कितना लाइन छोड़ना है मुझे, 5 लाइन छोड़ देना है। आगे क्या बोल रहे, काने विड्रॉ गुड्स कितना करे, 6000 फॉर अ पर्सनल यूज़। ये ऑलरेडी आ चुका है, विड्रॉ कर रहा है तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे चला जाएगा। क्यों सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे गुड्स विड्रॉ बाय पर्सनल यूज जाएगा काने, और कहाँ जाएगा, ड्राइंग हुआ तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। और कंपलसरी आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ही है बेटा, आपके लिए आसान होगा। माय डियर फ्रेंड, एक काम कीजिए, आप फटाक से इसको ट्रांसफर कर लीजिए, मिल के एडजस्टमेंट करते, क्योंकि सारा चीज़ ऑलरेडी काफ़ी बार आ चुका है, तो मैं वापस से ट्रांसफर करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपके सामने ये पेज रख रहा हूँ, आप इसको ट्रांसफर कर लीजिए, मिल के साथ में एडजस्टमेंट करते हैं। जैसा आप फ्रेंड देख सकते हो, मैंने सारा चीज़ अच्छे से ट्रांसफ़र कर दिया। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज को स्टार था तो ऐड करके उसमें से क्या कर दिया, परचेज रिटर्न लेस हो जाएगा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और अमाउंट आउटर में चला जाएगा। और वेजिस को स्टार है तो अमाउंट इनर में, सेम एज अ रेंट को स्टार है तो अमाउंट इनर में, सैलरी को स्टार है तो अमाउंट इनर में, सेम एज अ बैड डेब्ट्स को भी स्टार है तो देखो बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला लिखिए, बैड डेब्ट्स एट न्यू बैड डेब्ट्स एट न्यू आरडीडी, और एक लाइन छोड़ने के बाद ओल्ड आरडीडी कितना लिखा, क्योंकि इसका टोटल करने के बाद क्या होगा, इसमें से लेस हो जाएगा। सेम एज अ डेबिट वाला डिस्काउंट कहाँ चला जाएगा, डेबिट में 800, क्रेडिट वाला क्रेडिट में 950 चला जाएगा। सेम एज अ ड्राइंग हमें दिया गया था, कितना दिया गया था, 20,000 15,000 दिया गया था। और यहाँ पर देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये थोड़ा अमाउंट बढ़ा दिया है, 15 लाख और 10 लाख रुपीज़ दिया गया है, कोई बात नहीं। सन्ड्री डेटर का भी भी देखो 2 स्टार था तो 5 लाइन मैंने छोड़ दिया। प्रीमाइसिस को स्टार नहीं है तो आउटर में, उसके नीचे मोटर व्हीकल को स्टार है तो इनर में लिखा। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी में बैंक ऑर्डर, अभी लाइबिलिटी में प्रोविडेंट फंड देखो उसमें क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट मैंने बताया था ऐड हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करके मैंने आउटर में लिख दिया। 2,80,000 प्लस 42 कितना आ जाएगा, 3,22,000 हो जाएगा। वेरी फर्स्ट इस बार पहले मैं हिडन एडजस्टमेंट कर देता हूँ। रेंट कितना दिया गया है, 10 मंथ का कितना दिया है, 10,000, तो ऐड क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग, मैं क्या करूँ, लिख दो आउटस्टैंडिंग कितने महीने का है, आउटस्टैंडिंग में यहाँ पर रेंट लिखूँ, कितने महीने का बाकी है, 2 मंथ का मेरे लिए बाकी। तुम बोलोगे सर कैसे पता चला, क्योंकि साल में कितने होते हैं, 12 महीने, 10 महीने का पे किया तो 2 महीने का बाकी है। अभी आप सिंपल सा थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। 10 मंथ का 10,000, 2 महीने का कितना रहेगा, 2,000 रुपये ऐड करना है, तो आउटर में कितना चला जाएगा, 12,000 रुपीज़ चला जाएगा। और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी, क्योंकि पैसा पे करना बाकी है तो कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी में। तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग, क्या आ जाएगा, रेंट आ जाएगा। अमाउंट कितना लिखूँ मैं, 2,000, जितना पैसा बाकी है वही पैसा क्या होगा, दोनों साइड आ जाएगा। अभी आगे देखोगे एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक कितना बोल रहे हैं, 3,60,000। क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफेक्ट क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट कितना दिया गया है, 3,60,000, और आउटर में चला जाएगा। सेम एज अ बैलेंस शीट, असेट साइड पे भी देखो यहाँ पर मैं लिख दूँ क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट कितना लिख दूँ, 3,60,000 मैं क्या करूँ, लिख दूँ, दोनों साइड अमाउंट सेम रहेगा। आगे क्या बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग वेजिस और सैलरी कितना बोल रहे हैं, 3,000 2,000, तो आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पर मैं ऐड लिखूँ, ऐड आउटस्टैंडिंग,
क्या है ये वेजिस, तो यहाँ पर वेजिस और वेजिस का अमाउंट कितना दिया गया है 3000, तो 10 + 3 कितना होगा 13000 हो जाएगा आउटर में। सेम एज अ सैलरी का भी कहाँ चला जाएगा, सैलरी में भी कर दूँ, दोनों साथ में ही कर देता हूँ। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट कितना दिया गया है मेरे को 2000 रुपीज़ दिया गया है, तो 50 + 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 52,000 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 52,000 राइट। अभी देखो दोनों का अगर ये आउटस्टैंडिंग का कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी, देखो ऊपर वाला भी कहाँ गया था लाइबिलिटी में, तो यहाँ पर लिखो आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग। पहला क्या था, यहाँ पर मैं वेजिस लिखता हूँ, कितना था 3000, उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ सैलरी लिखता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा सैलरीज कितना था 2000, 3 + 2 कितना हो गया 5000। अभी तुम बोलोगे सर एक काम करते नहीं, दोनों को साथ में ही लिख दिया रहता, नहीं, इसके ये हिडन एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट दोनों अलग अलग दिए तो हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। आगे क्या बोल रहे हैं, डेप्रिशिएशन मोटर व्हीकल कितना बोल रहे हैं 5%, तो मोटर व्हीकल में से कितना लेस करना है मुझे 5% लेस करना है, तो लेस यहाँ पर मैं लिखूँ डेप्रिशिएशन, तो यहाँ पर आ जाएगा लेस डेप्रिशिएशन कितना लिखूँ मैं 5%, तो ये 3,70,000 का कितना निकालना है मुझे 5% निकालना है, तो 5 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अगर 0 0 क्या हो गया कैंसिल, अभी 5 0 0 हो जाएगा, 5 0 0 5 7 का कितना होता है 35, तो 500 आ जाएगा, 3 ऊपर चला गया, क्लियर है। और 3 5 3 सा 15 + 3 कितना होगा 18, मतलब कितना है 18,500 आपको क्या करना है माइनस करना है। तो अभी 3,17,000 में से 80,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3,51,500 आ जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट देखो डेप्रीशिएशन लेस हो रहा है, सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो ओल्ड आरडीडी के नीचे ही मैं क्या करूँ लिख दूँ टू डेप्रीशिएशन ऑन किसका है मोटर व्हीकल, में लिखूँ मोटर व्हीकल कितना है 18,500 आ गया था, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ मोटर व्हीकल का कितना आया था 18,500 रुपीज़ डेप्रीशिएशन आ गया था, तो दोनों इफेक्ट मैंने कर दिया। अभी क्या बोल रहे रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स कितना बोल रहे 5,000 और आरडीडी कितना बोल रहे 5%। तो पहले डेटर में से क्या लेस होता है बैड डेब्ट्स लेस होता है, तो लेस यहाँ से क्या लिखूँ बैड डेब्ट्स, तो लेस यहाँ से क्या लिखूँ मैं बैड डेब्ट्स में क्या करूँ लेस कर दूँ, कितना लेस करना है 5,000 मुझे लेस करना है। 4,50,000 में से 5,000 गया तो कितना आता है यहाँ पर 4,45,000 रुपीज़ आ जाएगा आउटर में। और ये बैड डेब्ट्स का सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आता है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, मैं यहाँ पर क्या कर दूँ बैड डेब्ट्स में लिख दूँ न्यू बैड डेब्ट्स कितना आया था मेरे लिए 5,000 आ गया था, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 5,000 रुपीज़ आ जाएगा। सेम एज अ बैड डेब्ट्स में से लेस कर दिया, अभी इसमें से क्या लेस करना है आरडीडी लेस करना है, तो लेस यहाँ से क्या होगा आरडीडी कितना परसेंट बोला है 5%। डेटर में से वेरी फर्स्ट बैड डेब्ट्स लेस होगा, उसके बाद आरडीडी, अगर इसका 5% निकालना है मैं तो 4,45,000 मल्टीप्लाई बाय कितना करूँ 5 अपॉन कितना करूँ 100, 0 0 कट हो गया 5 0 0 तो 0 आ जाएगा। 5 5 ज़ा 25 का 5 यहाँ पर चला गया 2 ऊपर चला गया 5 4 ज़ा 20 + 2 22, 5 4 ज़ा 20 + 22 आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पर तो कितना आ गया 22,250 मुझे माइनस करना है, तो 4,45,000 माइनस 22,250 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4,22,750 मुझे आंसर आ जाएगा, क्लियर है। कितना है 4,22,750 और यही आरडीडी यहाँ पर आ जाएगा, आरडीडी में ऐड कर दो, यहाँ पर कितना आया था ये 22,250 मुझे आरडीडी आ गया था, क्लियर है। तो अभी एक देखो ना ये सबको ऐड करना है, तो 5 + 3 अगर ऐड करूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एंड में 6,600, सॉरी ये 22 + 6 करेंगे तो ये 5 + 8 30 आ गया 30,600 माइनस 3,700 अगर मैं करूँगा तो आउटर में कितना आ जाएगा 26,900 रुपीज़ मुझे आ जाएगा, क्लियर है। अगर ये आपको पता रहेगा पहले बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स ऐड करो, उसमें से क्या लेस होगा आरडीडी लेस होगा। सेम एज सन्डी डेटर के 2 इफेक्ट मैंने लेस कर दिया, लेस बैड डेब्ट्स लेस आरडीडी मैंने कर दिया। आगे देखो क्या बोल रहे हैं काने विड्रॉ गुड्स कितना करे 6,000 फॉर इज पर्सनल यूज़ आए तो क्या आएगा ड्राइंग आ जाएगा। और उसका फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर मैं लिखूँ गुड्स, यहाँ पर मैं लिखूँ गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, तो यहाँ पर मैं लिखूँ गुड्स विड्रॉ बाई कौन कर रहा है काने फॉर पर्सनल यूज़ लिखूँ, पर्सनल यूज़ लिखूँ, क्लियर है। गुड्स विड्रॉ बाय काने
फॉर पर्सनल यूज़ कितने का विड्रॉ कर रहा है, 6000 रुपीज़ कर रहा है। तो मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड टू, यहाँ पर क्या लिखूँ, ड्राइंग। अभी चाहो तो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो आप, गुड्स लिख सकते हो। कितना है यहाँ पर काने में, 6000 का विड्रॉ कर रहा था तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर नेना में क्या रहेगा, डैश रहेगा, नेने में डैश, और काने में कितना आ जाएगा, 6000 रुपीज़ आ जाएगा। सेम एज सारे एडजस्टमेंट मैंने काफ़ी अच्छे से कर दिया। आप देखोगे कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो मैं चाहूँगा आपको भी बस एग्जाम में वैसे ही करके रखना है। तो सारा चीज़ मैंने क्या कर दिया, अच्छे से ट्रांसफ़र कर दिया। बारी आई टैली की। तो चलो फ्रेंड एक काम करते हैं, हम टैली भी स्टार्ट करते हैं। तो टैली स्टार्ट करते समय आपके हाथ में क्या रहना चाहिए, पेंसिल रहना चाहिए। तो चलो फ्रेंड टैली स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे, मतलब 1 2 3 का अगर टोटल करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 11,85,500 रुपीज़ आ जाएगा। सेम एज अगर क्रेडिट साइड का अगर मैं 1 2 3 का टोटल करूँगा तो आपको आंसर है 12,01,000 रुपीज़ आ जाएगा। अभी 12 लाख ज़्यादा है कि 11, ऑफकोर्स 12 लाख क्या है ज़्यादा। तो आपको एंड में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर 12 लैक्स कितना लिखूँ, 1000 लिखूँ। यहाँ पर भी कितना लिखूँगा मैं, 12 लैक्स 1000 मैं क्या करूँ लिखूँ। क्लियर है। अभी 12 लैक्स 1000 माइनस कितना करना है मेरे को, 11,85,000 माइनस करना है। तो आउट अब मुझे आंसर आ जाएगा 15,500 आंसर आ जाएगा। और इसको नाम क्या देना है, टू ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहेगा, ये प्रॉफिट हुआ तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। क्यों, परचेज 11 लाख में किया, सेल्स कितने में किया, 12 लाख में किया। तो ऑफकोर्स मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ये कहाँ है, डेबिट में। तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा। कितना आया था, 15,500। अगर इन दोनों को ऐड करूँ तो आंसर कितना आ जाएगा, 16,450 मुझे आंसर आ जाएगा। अभी 16,450 ज़्यादा है कि यही साइड ज़्यादा है। देखो यहाँ पर तो 1 लाख भी है। मतलब अपना क्या है, अभी डेबिट साइड, पहले जितने भी सम के उसमें क्या था, क्रेडिट साइड ज़्यादा था। अभी क्या है, डेबिट साइड ज़्यादा है। तो इसका डेबिट साइड का अगर टोटल मैं करूँगा तो यहाँ पर मुझे आंसर आ जाएगा 2,30,200 आंसर आएगा। सेम टोटल इस साइड भी आ जाएगा, 2,30,200 आंसर आ जाएगा। 2,30,200 माइनस कितना करना है मुझे, 16,450 क्या करना है, माइनस करना है। अगर माइनस करूँगा तो मुझे आंसर आएगा 2,13,750 आंसर आएगा। और इसको नाम क्या देना है, बाय नेट लॉस। क्या हुआ, ये लॉस कैरी डाउन। तुम बोलोगे सर कैसे लॉस हुआ, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अपना एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम कम है। एक्सपेंस तो देखो 2,30,000 है और इनकम तो देखो खाली 16,000 है। तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। और ये नेट लॉस कौन से दो पार्टनर में जाएगा। अपने दो पार्टनर कौन थे, नेने कैपिटल अकाउंट, और एक लाइन छोड़ के क्या लिखूँ अपने लिए, काने कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर काने कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। अगर देखोगे आप शेयरिंग रेशो, अगर सब में क्या दिया था हमने 6:4, मतलब कितना आया था। तो अपने जो मैंने बताया था इसको और रिटर्न ऑफ कर दो तो कितना आया था, 3/5 2 आ गया था। तो यहाँ पर पहले वाले का रेशो कितना है, 3/5, दूसरे वाले का कितना है, 2/5 है। क्लियर है। अभी मल्टीप्लाई पे कितना रहेगा, 2,13,750। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2,13,750 आ जाएगा। अगर आप करोगे इसका टोटल तो आपको इसका आंसर आ जाएगा 1,28,250 आ जाएगा। सेम ऐसे इसका करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 85,500 आ जाएगा। ये कहाँ आया, डेबिट में। तो कहाँ, मतलब ये कहाँ आया, क्रेडिट में। तो कहाँ जाएगा, डेबिट में। हर बार उल्टा हो रहा था। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा था, नेट प्रॉफिट, तो हम क्रेडिट में लिख रहे थे। इस बार क्रेडिट में आया तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। हर बार उल्टा हो रहा था। तो याद रखना, ये नेट लॉस इस तरह, मतलब ट्रांसफ़र देखो ये डेबिट में आया तो कहाँ गया, क्रेडिट में गया। अभी ये क्रेडिट में आया तो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेट लॉस क्या रहेगा, ब्रॉड डाउन रहेगा। पहले वाले का कितना आया था, 1,28,250 आया था। और इसका आंसर कितना आया था, 85,500 रुपीज़ आ गया था। मतलब अपना ये साइड क्या है ज़्यादा, क्योंकि ये साइड क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना 15 लैक्स दिया गया है और कितना दिया गया है, 10 लैक्स दिया गया है। तो ये 15 लैक्स प्लस 10 लैक्स, यही साइड ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी सेम 15 लैक्स प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 लैक्स आ जाएगा। अगर इसको मैं माइनस करूँगा, 15 लैक्स माइनस 10 लैक्स, मतलब ये सबको अगर माइनस करोगे तो ये अगर 10 लैक्स में से 15,085 माइनस करोगे
तो आपको आंसर आएगा 8,93,500 रुपीज़ आ जाएगा। सेम एज ये अगर 1,28,000 सब कुछ माइनस करेंगे तो 13 लाख आपको 51,750 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 13,51,750 आपको आंसर आएगा। और इसको नाम क्या दिया था? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर क्या रहेगा? टू बैलेंस क्या रहेगा मेरे लिए? कैरिड डाउन रहेगा। और यही कहाँ आया था? डेबिट में। तो कहाँ जाएगा? कहीं मतलब नॉर्मली ये तो जैसा आया था बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यहाँ पर कैरिड डाउन, ये सेम टू सेम लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। पहले कौन था अपने पास? नेने। अभी आप चाहो तो इनर में भी लिख सकते हो, आउटर में मैं डायरेक्ट आउटर में ही लिख देता हूँ 750। और दूसरा पार्टनर कौन था? काने। तो ये नेने हुआ और ये काने हुआ, इसका कितना हुआ? 8,93,500 हो गया। अगर एक काम करना है, सबका क्या करना है? टोटल करना है। अगर सबका मैं टोटल करूँगा तो मुझे आंसर आ जाएगा करीब 30 लैक्स। कितना? 30,24,250। तो सेम इधर दोनों सेट का टोटल करूँगा तो कितना आएगा? 30,24,250। क्लियर? मतलब दोनों सेट का टोटल क्या रहेगा अपने लिए? राइट रहेगा। मतलब इसका कितना है? 30,24,250। यहाँ पर भी कितना रहेगा? 30,24,250 रुपया रहेगा। इसके अपना डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों राइट है। बस इस सम की खास बात ये है तो क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा था, लॉस कहाँ जाएगा? डेबिट साइड पे जाएगा। बस इतना आपको याद रहेगा, डेफिनेटली ये सब समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, इसके एंड में मैं आपको पिक भी प्रोवाइड करूँगा तो आप भी मतलब आपका रेक्टिफाई कर सको कहाँ पर आपकी मिस्टेक हुई। चलो फ्रेंड, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।